श्री राधे राधे श्री राधे जय सिया राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्याम जय सिया राम। श्री राधे राधे श्याम श्री हरे। बेटा
हेलो कृष्णचंद्र बाबू, कृष्णचंद्र तिवारी जी, एक लोहिया के व्यवस्था अविलंब कर दियो, लोहिया फूटल है। कृष्णचंद्र तिवारी जी, एक लोहिया के व्यवस्था अविलंब कर दियो। सजीवन को लाने लखन को बचा, हनुमान तेरे शरण में जा, हनुमान तेरे शरण में जा। तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें और क्या दूं नमन के सिवा, हनुमान तेरे शरण में जा, 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 हनुमान तेरे शरण मिल जा। हनुमान तेरे शरण में जा, हनुमान तेरे शरण में जा, हनुमान तेरे शरण में जा। वीरभद्रंग बली
हम श्री राधा रमन के चरणों में निवेदन करते हैं। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारा का सहारा तेरे बरसाने, बेसहारा का सहारा तेरे बरसाने, तेरे बरसाने में है, तेरे वृंदावन में है, तेरे बरसाने तेरे वृंदावन में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। तेरे दर को छोड़कर अब कहाँ जाऊँ किशोरी, तेरे दर को छोड़कर आ गया दर पे तुम्हारा तेरे बरसाने, आ गया दर पे तुम्हारा तेरे बरसाने। लता हर डाल पर भी रहती है तेरी नजर, हर लता हर डाल पर भी रहती है तेरी नजर, हर घड़ी यशुमती तुम्हारा
बरसाने हम खड़ी असमत दुलारा तेरे बरसाने में तेरे बरसाने अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने ज्वालामालिनी नमः सर्वोपचारार्थे लक्षपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत स्तोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् गिरिरजायत। आरती आरती करुणी की जुगल छवि की जुगल छवि की जुगल छवि की आरती करुणी की जुगल छवि की आरती करुणी की जुगल छवि 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 की आरती करुणी की जुगल छवि की आरती करुणी की जुगल छवि की। भाल विशाल तिलक की शोभा 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 अधरन मंद हसी के
जुगल छवि की आरती करोनी के जुगल छवि की आरती करोनी के जुगल छवि की आरती। गौरवरन श्री जनक लली की गौरवरन श्री जनक लली की गौरवरन श्री गौरवरन श्री गौरवरन श्री जनक लली की गौरवरन श्री जनक लली जनक लली की जनक लली की जनक लली जनक लली श्याम वरन सिया पीके श्याम वरन सिया पीके जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि जुगल छवि की हो जुगल छवि की जुगल छवि की जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की। रामेश्वर लखी ललित जुगल छवि 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 कोटिन काम गीति के जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की जुगल छवि की जुगल छवि की जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की आरती करोनी जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की आरती करोनी की जुगल छवि की करुणावतारम सदाधारम बुद्धेन्द्रधारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च भ्राता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा आरती करुणे की जुगल छवि की आरती आरती करुणे की जुगल छवि बोल मंगल आरती की जलेन चित्रीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं तवात्माभिवन्दनं जगनेन जगनवयजन्तदेवास्तान् धर्माणि कृतवान्यकर्णोते नागमैवानः स्वतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैः पुन्नागजातिकर वीर रताल पुष्पैः बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः वां पूजयामि जगति स्वर में प्रसीदौ नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणः परमेश्वर तुमन सुगंधित तुमन लय तुमन प्रबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार पुराण पुरुषोत्तमाय नवाचरण कमले पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय हो। आज के स्वागत की श्रृंखला में मैं जिन सज्जनों का नाम बोलूंगा वो क्रमशः मंच पर आएंगे। महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनकी पूजन हो गई, आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, वो सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल माननीय मुखिया जी महाराज श्री को साफा पहनाकर मुखिया जी महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। जोरदार तालियों से सम्मान बोल सदगुरुदेव भगवान की। अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से सम्मान बोल सदगुरुदेव भगवान की। हमारे मुखिया जी सभी कलाकारों को भी सम्मानित करेंगे। आइए हमारे बीच हमारे एक गुरु भाई जमुई से चलकर आए हैं, श्री राम जानकी शरण जी। ये श्री रूप कला हरिनाम संकीर्तन समिति के महामंत्री हैं, जिसकी स्थापना हमारे दादा गुरु के करकमलों द्वारा हुआ था। बड़े महाराज जी को माल्यार्पण कर रहे हैं हमारे गुरु भाई। जोरदार तालियों से सम्मान बोल सदगुरुदेव भगवान की। जैसा समिति के द्वारा सूचित किया गया था हमको कि हमारे गुरु भाई का भी सम्मान हमारे यहाँ के यजमान परिवार या कोई समिति के सदस्य करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आप बैठ जाएं मंच पर। श्री दुखी मंडल श्री रामप्रीत शाह जी, अमोद कुमार तिवारी जी, श्री अरुण शुक्ला जी, आप लोग बारी बारी से मंच पर आए। जागेश्वर ठाकुर जी, कपिलदेव शाह जी, लालचंद्र ठाकुर जी,
रामचंद्र राम जी, रामदेव पंडित जी, बलिराम शाह जी, आप सभी लोग बारी बारी से मंच पर आए, महाराज को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। वासुकी कुमार राय जी क्यों था या क्या लिखा हुआ है, आप भी मंच पर आए। श्री नवीन ठाकुर जी, आप भी मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारे श्री राम भैया जो आज आए हैं, अपने गुरु जी के जन्मभूमि पर कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा है, आप लोगों का तो लालचंद ठाकुर जी, कुशेश्वर शाह जी, आप भी मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जो लोग बचे हैं उनकी बारी कल आएगी, कल कोई बाकी नहीं रहेगा। जिनको इच्छा हो कि मैं महाराज श्री को माल्यार्पण करूं, वो कार्यालय में जाएं, अपना नाम लिखाएं और मंच पर आकर महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव नमन मेरा स्वीकार की, आया शरण तुम्हारे, उद्धार कीजिए गुरुदेव नमन मेरा स्वीकार कीजिए, गुरुदेव नमन मेरा स्वीकार कीजिए। आया शरण तुम्हारे, उद्धार कीजिए गुरुदेव नमन मेरा स्वीकार कीजिए, गुरुदेव नमन मेरा स्वीकार कीजिए। पापी हूँ या मैं कपटी, जैसा भी हो तुम्हारा, पापी हूँ या मैं कपटी, जैसा हूँ मैं तुम्हारा। ओ पापी हूँ या मैं कपटी, जैसा भी हो तुम्हारा, पापी हूँ या मैं कपटी, जैसा भी हो तुम्हारा। आया हूँ तेरे दर पे, दे दो मुझे सहारा,
तुम्हारे उद्धार कीजिए। गुरुदेव नमन मेरा सुधार कीजिए। मतबार भी तुम ही हो। मझधार में है गैया, मतबार भी तुम ही हो। मेरा भी जानते हो, सहारा भी एक तुम ही हो। मेरा भी जानते हो, सहारा भी एक तुम ही हो। आया शरण तुम्हारे, आया शरण तुम्हारे, नापार कीजिए। गुरुदेव नमन मेरा सुधार कीजिए। गुरुदेव नमन तेरा उद्धार कीजिए। गुरुदेव नमन तुझको उद्धार कीजिए। गुरुदेव नमन उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजित थे। महाराज श्री से प्रार्थना, हे गुरुवर, हम सभी श्रोताओं को भागवत कथामृत का रसपान कराने की कृपा प्रदान करें। श्रीमद जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पिता में सुमर गुरुदेव को पद पंकज धर ध्यान करहु कृपा करुणायतन करो प्रेम से ध्यान। भाव बंधन को भेंट कर लीजे जन कल्याण कैलाश पति शिव शंभु का करो हमेशा ध्यान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रविजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुवाव उत्तेति तन्मयतया अभिविन्दरोष्टं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। उल्लङ्घ सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवहिनी जनकात्मजाय आदेव तेने विददाय लङ्कां नमामि तं पञ्जलिराञ्जनेयम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, ब्रह्म स्थान की, दुर्गा मैया की, संत समाज की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः स्मरणे अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर पारब्रह्म में परमेश्वर अकारण कारण वर्णवाला भक्त वांछा कल्पतरु श्री कलिजित विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति भागवत भगवान के चरणों में नमन करते हुए पराभक्ति में लीन परम बलवंत मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज जिनके पावन प्रांगण में बैठ करके आप सभी भगवान की कथा श्रवण कर रहे, ऐसे ब्रह्म स्थान दुर्गा मैया के चरणों में नमन वंदन। ग्रामीण क्षेत्रीय आवाहित पीठस्थ समस्त देवी देवताओं को नमन वंदन प्रणाम करते हुए हमारे अयोध्या धाम से पधारे आचार्य वैदिक विद्युत समाज, संगीत पर साथ दे रहे सभी कलाकार भाई बंधु, जमुई से पधारे हमारे गुरु भाई श्री राम जानकी शरण जी, काठमांडू से हमारे बहन और भगवान की भागवत कथा में वर्णित सभी हमारे वर्णित यजमान सापत्नी, भगवान की कथा से बड़े हेतु पधारे हुए श्रोता समाज भक्तबिंद, वयोवृद्ध नौजवान संघ साथी व नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सीता सावित्री सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाले हमारे ममतामयी माताएं बहनें, इस भागवत कमेटी के समस्त दानदाता श्रद्धालु भक्तगण, कमेटी के समस्त कार्यकर्ता भाई बंधु, भक्तों के हृदय में ही भगवान का वास होता है, इसलिए सिया राम मैं सब जगे जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय
जय सिया राम, जय सिया राम। सभी श्रोताओं को नमन करते हुए व्यास मंच की मर्यादा अनुसार मुख्य वाणी को पवित्र करने के दो क्षण भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग करतल ध्वनि श्रद्धा भक्ति और मस्ती के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन, क्योंकि सभी जानते हैं प्यारे, जिन जिन भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा हुई उन भक्तों को प्रभु का नाम सहारा लेने पर। आपने कथा के माध्यम से श्रवण किया था, देवराज प्रहलाद परम भक्त, आप सभी ने राजा बलि इत्यादि जितने भी महापुरुषों की आप सभी ने कथा श्रवण की। कलऊ नाम इस संकीर्तनात्, कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन ही ये जीवन को सार्थक बनाने वाला है। इसलिए सभी लोग करतल ध्वनि के साथ दो क्षण भगवत नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे जय हो गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय। कल आप सभी ने भगवान की मंगलमय बाल लीलाओं की कथा का श्रवण किया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परिचय, महारस यथा विष्णु कांचनम द्वेषात् सत्तमः देव वक्षामि सर्वेभ्यो सुविधा तल्लनास्थितः। भगवान के महाराज प्रसंग भागवत जी का पुराण है। महाराज प्रसंग का 5 अध्याय में वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया। सच में ब्रज की गोपिकाओं का अगर अवतार हुआ तो महाराज प्रसंग के लिए, जिसे हम आप संसारी नारी समझते हैं प्यारे, ब्रज की गोपिकाएं संसारी नारी नहीं थे। गोभी इंद्रियई कृष्ण रस प्रवृत्ति इति गोपी, जो प्रत्येक अपने इंद्रियों से गोविंद के नाम के रस का पान करे उसका नाम गोपी था। हम आप 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान को याद नहीं कर पाते, लेकिन ब्रज की गोपिकाएं हर क्षण गोविंद को याद रखती थी। भोजन बनाती थी, गाय को भी धोती थी, घास भी काटती थी, झाड़ू भी लगाती थी, बर्तन भी मलती थी, तो उसमें भी गोविंद की याद किया करती। हर क्षण गोविंद की छवि उनकी नजरों में झूला करती थी। तो उनको संसारी नारी कैसे कहा जा सकता?
ब्रज की गोपिकाएं महाराज कहते हैं हमारे राम जी जब 14 वर्ष की वन यात्रा में गए तो जितने भी संत मुनि महात्मा मिले सभी के मन में एक ही अभिलाषा थी कि प्रभु अगर अगला मेरा जन्म हो तो वह ब्रज भूमि पर हो। जीवन भर भजन पूजन पाठ किए किस लिए? ताकि ब्रज भूमि पर मेरा जन्म हो और कन्हैया की लीला का दर्शन करने का सौभाग्य मिले। संत मुनि महात्मा कन्हैया की लीला में सहयोग करने के लिए ब्रज की भूमि पर गोपी के रूप में अवतरित हो गए। आप सभी महाराज प्रसंग में जानते हैं महाराज, मनुष्य की कौन कहे देवता और देवों के महादेव भोले बाबा भी अपने आप को नहीं रोक पाए थे। वह भी गोपी के रूप में श्रृंगार करके गोपी बनकर के महाराज प्रसंग का दर्शन करने गए। यहां तक कि प्यारे संतों का भाव है कि हमारे वेदों में, चारों वेदों में 1 लाख मंत्र हैं और उन 1 लाख मंत्रों में 3 कांड होते हैं, एक कर्म कांड, एक ज्ञान कांड और एक उपासना कांड। 80,000 मंत्र प्यारे कर्म कांड में हैं और वही 80,000 मंत्र गोपी बनकर के ब्रज की भूमि में अवतरित हो गए कन्हैया का लीला का दर्शन करने के लिए। 80,000 मंत्र ज्ञान कांड का और जैसे 80,000 मंत्र कर्म कांड का और 16,000 मंत्र उपासना कांड का और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का, अर्थात 1 लाख मंत्र वेदों के मंत्र गोपी के रूप में ब्रज की भूमि पे अवतरित हुए कन्हैया की लीला का दर्शन करने के लिए। भगवान ने कल आप सभी ने कथा में श्रवण किया था, जब मेरे लाला ने ब्रज की गोपिकाओं के वस्त्र चुराए उस समय कन्हैया ने वचन दिया था कि शरद पूर्णमासी की रात्रि में सभी ब्रज की गोपिकाओं के साथ मैं महारास रचाऊंगा। ब्रज की गोपिकाएं 1-1 घंटा बड़ी मुश्किल से उनका बीत रहा था कि कब शरद पूर्णमासी की रात्रि आए और गोविंद का महारास का दर्शन करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परिचित, धीरे धीरे वह समय आया। जैसे ही शरद पूर्णमासी की रात्रि का सूर्य अस्त हुआ और पहले पहर रात बीती और मेरे कन्हैया ने यमुना के पावन तट पर बंसी वट में जाकर के बांसुरी से निनाद किया। मेरे गोविंद ने जैसे ही बांसुरी बजाई 84 कोस के ब्रज मंडल में गोविंद की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। अकेला कन्हैया, अकेला बांसुरी, 84 कोस में वह बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। सुखदेव जी कहते राजन परिचित, लगन लगाना सीखना है तो ब्रज की गोपिकाओं से सीखो। ऐसी कन्हैया के चरणों में उनकी प्रीति है, ऐसा कन्हैया के चरणों में उनका प्रेम है कि जैसे ही बांसुरी की आवाज को सुना प्रत्येक गोपी अपने काम को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी यमुना तट की ओर कि मेरे कन्हैया ने आज मुझे बुलाया है। यहां तक कि जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को वहीं छोड़ देती। कहते हैं एक गोपी गाय को दोह रही थी, तब तक कन्हैया की बांसुरी की आवाज उसके कान में पड़ी। दूध का बर्तन उसने वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी यमुना तट। मेरे गोविंद ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। एक गोपी महाराज बच्चे को दूध पिला रही थी आंगन में बैठ करके, तब तक गोविंद की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी गोविंद की ओर। गोर लाला ने मुझे बुलाया है। सुखदेव जी कहते राजन परिचित, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई, तब तक कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी। दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई और दौड़ पड़ी लाला की ओर। आज गोविंद ने मुझे बुलाया। एक गोपी अपने पति देव को भोजन परोस रही थी और तब तक कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। तो कहते हैं महाराज दाल में चीनी और खीर में नमक, सुध बुध भूल गई और दौड़ पड़ी लाला की ओर। मेरे गोविंद ने मुझे बुलाया है।
एक गोपी के पति देव बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। कोई कोई हस्बैंड होते हैं ना खुद कथा सुनेंगे ना धर्म पत्नी को भी सुनने जाएंगे। बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उसने देखा कि मेरी अर्धांगिनी कन्हैया की बांसुरी सुन करके चली जाएगी, उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा, अरे अभागे, तो इस नश्वर शरीर को भला अपने बस में कर लेगा, लेकिन मेरे मन को बस में नहीं कर सकता है। मेरा मन तो कन्हैया के चरणों में। वही उसने आसन लगाई और प्रभु का ध्यान करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिचित, लगन लगाना, प्रीत करना सीखना है तो वृक्ष की गोपिकाओं से सीखो। जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को वहीं छोड़ दी और दौड़ पड़ी लाला की ओर। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। पर्दा हटा बैठे, पर्दा हटा बैठे, जो होगा तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। जो दुनिया की नजर प्यारे, दुनिया की नजर प्यारे, तुमसे लगा बैठे तो देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, अपना बना बैठे। काका सब घर खाइयो, काका सब घर खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो रे माँ, ये दो नैना 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 मत खाइयो रे, मन में है हरी मिलन की नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना, छाप तिलक सब छोड़े, छाप तिलक सब चीज़ मुझसे नैना, मुझसे छाप तिलक सब छाप तिलक तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमारे कन्हैया और राधा जी की माता का नाम का अर्थ एक ही है। हमारे कन्हैया की माँ का नाम है यशोदा और राधा जी की माता का नाम विश्वान महाराज की धर्म पत्नी का नाम है कीर्तदा। जिनकी समाज में अच्छे कार्यों की कीर्ति हो,
कीर्ति मतलब यश और यश मतलब कीर्ति। हजारों गोपिकाओं के बीच में राधा रानी विश्वभान दुलारी है। कहते प्यारे पहले हमारे ठाकुर जी जीव को अपने ओर खींचते हैं और जब जीव परमात्मा की शरणागति होने के लिए चलता है तो परमात्मा उसकी परीक्षा लेते हैं। हजारों हजारों की संख्या में ब्रज गोपिकाएं कन्हैया के पास आ गई। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, अरे गोपिकाओं, इस रात्रि में आपका यहाँ यमुना के तट पे क्या काम है? क्या लगता आपने यमुना का तट नहीं देखा था? क्या मधुवन नहीं देखा था? आखिर इस रात में अपने परिवार को, अपने संतानों को छोड़ करके, संसार दुनिया के सारे रिश्तों को तोड़ करके क्यों चली आई? लेकिन ब्रज की गोपिकाओं के पास मुख से कोई जवाब नहीं। कन्हैया ने कहा, गोपिकाओं, जानते हो क्या धर्म है आप लोगों का? स्वरूपा सखी ने कहा, कन्हैया, ये तुम्हारा भ्रम है। पति पिता नारी का धर्म जानते? गोपिकाओं ने कहा, मैं आपके सामने कुछ नहीं जानते। आज कन्हैया पहले तो गोपिकाओं को अपने माधुरता के द्वारा, अपने स्नेह के द्वारा अपने ओर खींचे और जब ब्रज की गोपिकाएं आ गई तो कन्हैया परीक्षा लेने लगे। कैसे? बोले जैसे कुम्हार जब घड़ा को बनाता है ना तो भीतर से अविलंब दे, बाहर मारे चोट। संसारिक परेशानी देकर के भगवान उसके मन की, उसके हृदय की परीक्षा लेते हैं। किंचित मात्र भी इसके मन में संसारिक आसक्ति नहीं है। पार्वती जी 5वें दिन सोई थी और हमारे जजमान 6वें दिन झपकी मार रहे। कन्हैया ने सोचा मैं धर्म बतलाऊं। ब्रज की गोपिकाओं ने कहा, हाँ महाराज बतलाइए प्रभु, क्या धर्म है? आज गोविंद ब्रज की गोपिकाओं को धर्म बतला रहे। पतिव्रत नारी का क्या धर्म होना चाहिए? गोविंद ने कहा, अरे सखी, एक पतिव्रत नारी बिना पतिदेव की चरण सेवा किए, बिना भोजन कराए, उनका सम्मान किए बिना नहीं रहती। एक दिन वह ब्रज की गोपी आंगन में बैठ, गोपी के मन में विचार आया, ऐसा ना हो कहीं मेरा बालक हवन कुंड में ना गिर जाए। करूं तो क्या करूं? अगर मैं उठती हूं, मेरे पति देव की नींद भंग होती है, धर्म नष्ट होता है और बालक को नहीं बचाती तो बालक का प्राण संकट में हो जाएगा। उसी पतिव्रत नारी के सामने विषम परिस्थिति सोच ही रही थी कि उसके देखते देखते उसका बालक हवन कुंड में गिर गया। वही उसने नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अगर सच्चे मन से मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मेरा बालक सुरक्षित हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, उसके पतिव्रत धर्म के कारण कुछ समय के बाद उसके पतिदेव की नींद पूरी हुई और पतिदेव उठ करके बैठे। तब वह पत्नी जाकर के देखती है कि जिस हवन कुंड में बड़े बड़े अंगारे जल रहे थे, जिस हवन कुंड में मेरा बालक गिर गया, आज पतिव्रत धर्म के कारण वह आग के अंगारे गुलाब के फूल बन गए और वह बालक उस हवन कुंड में खेलते हुए मिला। कन्हैया ने कहा, ये पतिव्रत धर्म है और आप सब अपने पतियों को छोड़ करके मेरी बांसुरी की आवाज को सुन करके यहाँ चले आए। एक कौन सा धर्म है? आप सभी को नरक में जाना पड़ेगा। सभी गोपिकाओं ने कहा, गोविंद अगर ऐसे धर्म की बात आप करें ना तो 2-4 उदाहरण तो मैं भी जानती। कन्हैया ने कहा, कौन सा उदाहरण जानते? एक गोपी बोली, लाला मैं तो जानती हूँ कि एक पतिव्रता नारी जब तक अपने पतिदेव के चरणों में प्रणाम नहीं कर लेती, आरती नहीं उतार लेती, भोजन नहीं करा देती, सुला नहीं देती है, तब तक ना स्वयं भोजन करती, ना खाती है, ना सोती है। ब्रज की गोपिकाएं करे, कन्हैया एक दिन संजोग से उसके पतिदेव परदेश कमाने के लिए जाने लगे। उसकी धर्म पत्नी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु आप परदेश जा रहे तो फिर मेरा नियम कैसे पालन होगा? किसका मैं चरण सेवा करूंगी, किसको मैं भोजन कराऊंगी, किसकी मैं आरती करूंगी? आपको पता है मेरा नियम है
उसके पतिदेव बोले, प्रिय चिंता मत करो, जब तक मैं परदेश से वापस नहीं आता तब तक तो मेरी फोटो की पूजा करके अपना व्रत का पालन करना। पतिदेव की आज्ञा अनुसार लाला वह पत्नी अपने पति की फोटो की पूजा नित्य करती थी, अपने नियम का पालन करती थी। एक दिन प्रतिदिन की तरह वह पतिव्रता नारी अपने फोटो की पूजा कर रही थी, धूप दीप नैवेद्य आरती उतार रही थी कि तब तक संयोग से उसके पतिदेव परदेश से कमा करके आ गए। दरवाजा बंद था। अब वह पतिदेव दरवाजे पे आवाज देने लगे, फाटक खोलो, दरवाजा खोलो। वह पतिव्रता नारी असमंजस में पड़ गई, करूं तो क्या करूं? अगर दरवाजा नहीं खोलती तो पति आज्ञा का उल्लंघन होता है और पूजा अधूरी छोड़ करके मैं जाती हूँ तो मेरा नियम खंडित होता है। कन्हैया, लाला आप ही बतलाओ, अब उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? कन्हैया हंस करके बोले, अरे गोपी, ये भी पूछने की कोई बात है? जब वह जान चुकी कि मेरे ओरिजिनल पतिदेव आ गए तो फिर वो फोटो की पूजा करके क्या करेगी? गोपिकाओं ने ताली बजा करके कहा, प्रभु बस हमको अपने धर्मों का नियम पता चल गया। आपने कहा जब ओरिजिनल आ गए तो फिर नकली फोटो की पूजा करके क्या करेगी? इसलिए प्रभु तीनों लोग 14 भुवन के संसार के जगतपति ही जब इस ब्रज की भूमि पे अवतार ले चुके तो संसारिक पतियों के पास रह के क्या करेंगे? मीरा ने क्या कहा था, ऐसे वर को क्या वरू, जन्मे और मर जाए। रिश्ता बनाना है तो लाला से, कन्हैया से बनाओ। आज कन्हैया ब्रज की गोपिकाओं के भाव को समझ जाते हैं और कदम की डाली से छलांग लगा देते हैं और ब्रज की गोपिकाओं के हाथ पकड़ करके महाराज प्रारंभ कर देते हैं। जय हो। आज बंधन के यूं राधा प्यारी प्यारी प्यारी, आज बंधन के यूं राधा प्यारी, अपने प्रियतम से मिलने चली है। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। जैसे बादल से बिजली निकल कर, जैसे बादल से बिजली निकल कर आसमां निकाल, जैसे बादल से बिजली निकल कर आसमां निकाल। आज बंधन के यूं राधा प्यारी, अपने कान्हा से मिलने चली चली। आज बंधन के यूं राधा प्यारी, अपने कान्हा से मिलने चली। जैसे बादल से, जैसे बादल से बिजली निकल कर जैसे बादल से बिजली निकल कर आसियाना निकला। कहा जाता है यशोदा का लाडला बेटा, कहा जाता है यशोदा का लाडला बेटा, कहा जाता है यशोदा का लाडला बेटा, लाडला यशोदा का लाडला बेटा। वही सबके घड़े को फोड़ता है, वही सबके घड़े को फोड़ता है। कहा जाता है यशोदा का लाडला बेटा, कहा जाता है यशोदा का लाडला बेटा, वही सबके घड़े को फोड़ता
अपने स्वर्ग को छोड़ करके महाराज का दर्शन करने आ रहे हैं। जय जय सभी लोग। वो कन्हैया से मिलने को लगा, वो कन्हैया से मिलने को लगा, यमुना तट के बहाने चली है, वो कन्हैया से मिलने को लगा, यमुना तट के बहाने चली है, आज बंधन के राधा प्यारी अपने प्रियतम से मिलने चली है, चली है, आज बंधन के राधा प्यारी अपने प्रियतम से मिलने चली है, जैसे बादल से, जैसे बादल से बिजली निकल कर आशियाना लुटाने चली है, जैसे बादल से बिजली निकल कर आशियाना लुटाने चली है। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि। अरे देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। शुल्क बिखराए हुए हाथ में पहिरे कंगन, शुल्क बिखराए हुए ना जो अंदाज से चलती है झटक के दामन, ना जो अंदाज से चलती है झटक के दामन, ना जो अंदाज से चलती है झटक के दामन, ना जो अंदाज से चलती है झटक के दामन, पाँव रखती है तो पाजे झनक जाती है, पाँव रखती है तो पाजे झनक जाती है, ना जो अंदाज से चलती है झटक के दामन, ना जो अंदाज से चलती है झटक के दामन, वो कन्हैया से झूम करके सभी लोग तालियां सेवा करते हुए वो कन्हैया से मिलने को लगा, वो कन्हैया से मिलने को लगा, यमुना तट के बहाने चली है, वो कन्हैया से मिलने को लगा, यमुना तट के बहाने चली है, बंधन के राधा प्यारी अपने प्रियतम से मिलने चली है, चली है, आज बंधन के राधा प्यारे अपने प्रियतम से मिलने